और हम लोग जिनके कंधों पर चुनाव था उन लोगों ने कहीं और चुनाव लड़ा और हम लोग हार गए। तो मैं जब 9 में घर से निकली तो वो परिस्थिति थी। सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हेना साहब ने एक बार पुनः एक बयान दिया, जिस बयान को लेकर के राजनीतिक तापमान बढ़ गया। हेना साहब ने आज एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2009 में जब शहाबुद्दीन साहब जेल में रह के चुनाव लड़ रहे थे, अर्थात शहाबुद्दीन साहब जेल से चुनाव लड़ रहे थे, तब शहाबुद्दीन साहब के द्वारा जिस व्यक्ति के कंधे पे सिवान संसदीय सीट के चुनाव को लड़ने की कमान सौंपी गई थी, लड़ने का पूरा प्रभार सौंपा गया था जिस व्यक्ति को, वह व्यक्ति हम लोगों के साथ घात कर दिया। अर्थात ऊपर से तो हम लोगों के साथ था वह आदमी, लेकिन वह आदमी जो है भीतर ही भीतर हम लोगों के साथ छल करके और दूसरे का सहयोग कर दिया, जिसके चलते हम लोग चुनाव हार गए। बहरहाल मैं शंभू प्रसाद अभय हूं और आप मुझे मेरे पेज पे देख रहे हैं। हुआ यूं कि शहाबुद्दीन साहब की पत्नी सह सिवान संसदीय सीट से निर्दलीय प्रत्याशी हेना साहब आज सिवान सदर प्रखंड के महोदीपुर गांव में अहले सुबह पहुंचती हैं। वहां एक बैठक का आयोजन किया जाता है। बैठक के दौरान हेना साहब को जबरदस्त ढंग से स्वागत किया जाता है। हेना साहब के ऊपर पुष्पों की वर्षा की जाती है। जबरदस्त ढंग से मैडम का स्वागत किया जाता है। उसके बाद मैडम सभा को संबोधित करने लगती हैं। सभा के संबोधन के दौरान हेना साहब कहती हैं कि आप लोगों का आशीर्वाद, प्यार, स्नेह अगर रहा तो मैं इस बार निश्चित रूप से चुनाव जीतूंगी और चुनाव जीतने के बाद जो है सिवान में विकास के कार्य जो ठप पड़ गए हैं, सिवान का विकास कार्य जो रुक गया है, उन तमाम कार्यों को मैं गति दूंगी। अर्थात सिवान को विकास के मानचित्र पे एक बार पुनः स्थापित करने का मैं प्रयास करूंगी। आगे हेना साहब ने कहा कि वर्ष 2009 में जब शहाबुद्दीन साहब जेल से रह के चुनाव लड़ रहे थे, उस समय शहाबुद्दीन साहब के द्वारा सिवान के चुनाव लड़ने का बागडोर, सिवान के चुनाव का दायित्व जिस व्यक्ति के कंधे पे सौंपा गया था, वह आदमी अंदर ही अंदर हम लोगों के साथ घात कर गए। अर्थात वे ऊपर के मन से हम लोगों के साथ थे, लेकिन उनका दिल किसी दूसरे जगह था, जिसके कारण हम लोगों को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। हिना साहब ने अपने विरोधियों पर जम के निशाना साधते हुए कहा कि इस प्रकार से घात करने वाले लोगों से जनता को हमेशा सावधान रहनी चाहिए, क्योंकि साहब जेल में जब थे तो उस समय उस आदमी पे साहब का पूर्ण भरोसा था और भरोसा के दौरान ही साहब जो है उस व्यक्ति के कंधे पे अपने पूरे चुनाव का बागडोर सौंप दिया था। साहब ने अपना पूरा दायित्व उस व्यक्ति के कंधे पे सौंप दिया था, लेकिन उस व्यक्ति ने हम लोगों के साथ ठीक नहीं किया, जिसके चलते जो है हम लोगों को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। हिना साहब ने जिस प्रकार से इस बयान को दिया, उस प्रकार से देखा जाए तो एक सिवान की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन साहब के बेहद करीबी रहने वाले कुछ राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेताओं पे हिना साहब का निशाना था और हिना साहब का कहना था कि शहाबुद्दीन साहब ने जिस व्यक्ति पे भरोसा किया, वह व्यक्ति भीतर ही भीतर घात कर दिया, वरना आज शहाबुद्दीन साहब चुनाव हारे नहीं होते। बहरहाल हिना साहब ने आगे बोलते हुए कहा कि सिवान के नौजवानों को पढ़ना चाहिए, सिवान के नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए। सिवान के नौजवान जब तक पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तब तक सिवान जो है विकास के मामले में आगे नहीं बढ़ेगा। हिना साहब ने आगे कहा कि तमाम माताओं, बहनों, भाइयों, बंधुओं और गार्जियन लोगों का आशीर्वाद रहा, गार्जियन लोगों का सहयोग रहा तो निश्चित रूप से इस बार मैं चुनाव लड़ूंगी। कुछ दिनों पूर्व ही हमने ऐलान कर दिया था। हिना साहब ने आगे कहा कि तमाम झंडे, तमाम रंग मेरा अपना है और सिवान के तमाम लोग मेरे अपने हैं। मेरा न कोई पार्टी का झंडा है, न मेरा कोई रंग है, तमाम लोग मेरे अपने हैं और पूरा सिवान मेरा अपना है, पूरा सिवान मेरा परिवार है। जाति, धर्म और मजहब से ऊपर उठ के हमारा यह प्रयास है कि सब लोग एकजुट रहें, एक साथ रहें और भाईचारे के साथ रहें, तभी सिवान विकास की ओर बढ़ेगा। हिना साहब ने आगे कहा कि तमाम प्रकार के झंडे मेरे अपने हैं, तमाम रंग मेरे अपने हैं, पूरा सिवान मेरा अपना है और साहब भी जब थे तो पूरे सिवान को अपना समझते थे और पूरे सिवान के विकास का प्रयास करते थे। हिना साहब ने आगे कहा कि मैं जब भी अपने घर पर रहती हूँ, मुझसे मिलने के लिए जिले के कोने कोने से लोग आते हैं और जब तमाम लोगों को मैं अपने आवास पे आते हुए देखती हूँ तो सब में मेरे साहब दिखाई देते हैं और मुझे लगता है कि भले ही मेरे साहब नहीं हैं, लेकिन मेरे साहब के स्वरूप में तमाम लोग जो है अपना आशीर्वाद देने के लिए मेरे पास आ रहे हैं और अपने दरवाजे पे आने वाले लोगों को जब मैं देखती हूँ तो मेरा हौसला अफजाई होता है और मुझे लगता है कि एक बार पुनः मैं सिवान के लोगों के आशीर्वाद से इस बार का चुनाव जीतूंगी और सिवान में जो विकास की गति अवरुद्ध हो गई है
उस विकास की गाड़ी को निश्चित रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। बहरहाल आप मुझे मेरे पेज पे देख रहे हैं और आपको कैसा लगा? हिना साहब ने कहा कि जो उस व्यक्ति के कंधे पे 2009 में चुनाव लड़ने की जिम्मेवारी शहाबुद्दीन साहब ने सौंपी थी, उस व्यक्ति ने हम लोगों के साथ घात कर दिया। तो आप क्या सोच रहे हैं? हिना साहब ने इशारों में किन पे इशारा कर दिया और हिना साहब का इशारा कहाँ था? हिना साहब अपने इशारों में क्या कहना चाहती हैं? आप कमेंट करेंगे और जरूर बताएंगे। मुझे आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी। तब तक नमस्कार।